8.4। एनसीईआरटी का अगर आप बुक में देखिएगा तो ये आपका 5 नंबर में मिल जाएगा। जो 10 सवाल है 5 नंबर में 8.4 का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में लॉन्ग पूछता है। ठीक है, तो हम टाइप के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, इसलिए कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, 22 नंबर। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से ये 5वां का 1 है, और इसके बाद जो चलेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा उसको करवा दिया जाएगा। ठीक है, बोला जा रहा है यहाँ पे कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर, इसको सिद्ध करना है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, इसको आपको सिद्ध करना है। तो जब भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपका काम होता है कि एलएचएस को लिखा जाए। तो आप इसमें देखिए एलएचएस क्या है। एलएचएस है मेरा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब वही काम हमको करना है, ज़्यादातर कोशिश करना है आपको एलसीएम लेने का। तो देखिए कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला एक होता है 1/tan थीटा, एक होता है sin थीटा बटे cos थीटा। कॉट थीटा का एक होता है cos थीटा बटे sin थीटा। देखिए 1/tan थीटा रखेंगे तो एलसीएम नहीं लिया पाएंगे हम लोग, इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉट थीटा का फॉर्मूला रखेंगे cos थीटा बटे sin थीटा। होता है नहीं ये फॉर्मूला। फिर देखिए साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम कितना होगा, साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना है साइन थीटा। साइन थीटा हम साइन थीटा कितने बार में, एक बार में, एक को इसके ऊपर वाला से गुना करेंगे तो एक। साइन थीटा हम साइन थीटा एक बार में, एक को इसके ऊपर वाला से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इसमें क्या लग गया, होल स्क्वायर। अब ये जो होल स्क्वायर है वो इस वाले में भी है और इस वाले में भी है, दोनों में है। दोनों में अलग अलग हम लोग कर देंगे। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटे में यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है यहाँ तक में। अब अगर आप गौर करिएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब ये कितना बार है, 2 बार। तो दोनों को हम 2 बार करके लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे देखिए साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ना होता है, बात समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद देखिए ऊपर जो है उसको लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। क्या अगर हम 1 में स्क्वायर लगा दें तो किसी को कोई आपत्ति है, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अब जैसे हमने यहाँ पे 1 में स्क्वायर लगाया तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी, होता है कि नहीं। तो अब इसको बैठाएंगे हम लोग, ए प्लस बी, तो ए का काम कौन कर रहा है 1, प्लस बी का काम कौन कर रहा है कॉस थीटा। उसी तरह ए माइनस बी, तो ए का काम कर रहा है 1, बी का काम कर रहा है कॉस थीटा। देखिए ये 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा खत्म, तो बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। भैया ऊपर नीचे हो गया, कैसे गया वो, ये प्लस में है वो माइनस में है, ये प्लस में ये माइनस में, कैसे कटाइएगा, ऊपर नीचे नहीं ना कटेगा, ऊपर नीचे तो सेम रहेगा तब कटेगा। समझ में आया, सिद्ध हो गया ना। बोलिए यहाँ पे हम लोगों ने इसका फॉर्मूला नहीं लगाया है, बल्कि हमने यहाँ पे ये देखा कि ये कितने बार है, 2 बार, इसलिए हमने जस्ट इसको 2 बार लिख दिया। बस यहीं पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो सवाल बनने में दिक्कत होगा। आया समझ में यहाँ तक, चलिए बनाइए। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए जब भी कोना कोना मिलेगा तो आपको एलसीएम ले लेना है। कट कैसे जाएगा, जब भी कोना कोना मिलेगा तो आपको एलसीएम ले लेना है। जैसे देखिए cos थीटा मिल गया ना, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा मिल गया, तो आपको एलसीएम ले लेना है। सबसे पहले तो आपको एलएचएस लिखना पड़ेगा। cos ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए cos ए, है ना। अब देखिए एलसीएम लीजिए, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए दोनों का एलसीएम हम लोग लेंगे। तो मान के चलिए, आप इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3, मान के चलिए। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6। यानी कि आपने क्या किया, 2 गुना 3 किया, ये ना किया। तो 2 आपने किसको माना है 1 प्लस साइन ए
और 3 आपने किसको माना है? कॉस ए। ये कैसे एलसीएम आया, समझ में आया? हाँ नहीं? तो फिर से देखिए, आप इसको मान लीजिए 2 समझने के लिए, इसको मान लीजिए 3, तो आपको पता है 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। तो यहाँ पे 2 गुना 3 आप करते हैं ना, तो 2 आपने किसको माना था? 1 प्लस साइन ए। 3 आपने किसको माना था? कॉस ए। अब आया समझ में? अब आगे देखिए, 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए कितने बार में? इसको चेक करिए। देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए दोनों मिल गया तो कट गया, एक बार में कट गया वो। फिर इसके पास बचा क्या? कॉस ए। तो कॉस ए को इसके ऊपर वाला से गुना करेंगे तो कॉस ए गुना कॉस ए क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। बोलिए बात समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, यहाँ देखिए 2 में 2 3 कितने बार में? तो 2 2 2 तो खत्म हो गया, लेकिन बचा क्या चीज इसके पास? 3। तो 3 आपने किसको माना है? कॉस को। तो कॉस को इसके ऊपर वाला से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। अब समझ में आया? जैसे 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए तो खत्म हो गया एक बार में, लेकिन बचा इसके पास क्या? कॉस ए। तो कॉस ए को इसके ऊपर वाला से गुना करेंगे तो कॉस ए गुना कॉस ए क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। अब बात समझ में आया? दिक्कत है? ठीक। अब देखिए प्लस का प्लस, फिर वही काम, कॉस ए खत्म हो गया, लेकिन इसके पास बचा क्या? 1 प्लस साइन ए। यहाँ भी 1 प्लस साइन ए है, तो दोनों को गुना करेंगे तो इस पे क्या चढ़ जाएगा? होल स्क्वायर। बोलिए बात समझ में आया? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? अब आपको एक फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे है आपका 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है यहाँ तक में? अब देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है कि नहीं? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 हो गया। फिर 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। इसका काम तो हो ही गया ना, 2 गुना 1 क्या हो जाएगा? 2, और उसके साथ साइन ए, और नीचे है 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए। 1 1 2, और उधर भी है 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है? अब देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 2 को जब हम कॉमन लेंगे तो इसके पास कितना बचेगा? 1। इसके पास कितना बचेगा? साइन ए, और नीचे देखिए 1 प्लस साइन ए, और इधर क्या है आपका? कॉस ए। देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए खत्म, इसके पास क्या बचा? 2। इसके पास कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही, तो 1 बटे कॉस ए। तो 2 का 2, 1 बाय कॉस किसका फॉर्मूला? सेक का। देखिए यही प्रूफ करने बोल रहा था ना, RHS प्रूफ। आया समझ में? चलिए जल्दी से उतारिए, और आप लोग जहाँ जहाँ फॉर्मूला आता है उसको ब्रैकेट में दे करके लिख लिया करिए कि ये फॉर्मूला है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखिए इसके पहले भी हम आपको बताए थे कि जब भी टेन और कॉट आएगा तो आपको क्या करना है, या तो टेन को कॉट में बदल दीजिए, या तो कॉट को किस में बदल दीजिए? टेन में बदल दीजिए। इसके पहले ही बताए थे। तो देखिए पहले तो आपको LHS लिखना पड़ेगा, टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है? देखिए टेन थीटा का टेन थीटा, ध्यान से इसको समझिएगा, 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1, माइनस का माइनस, ये टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय टेन थीटा। बोलिए बात समझ में आया? दिक्कत है यहाँ तक में किसी को? ठीक। ये मेरा प्लस का प्लस दिया हमने। देखिए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय टेन थीटा बटे क्या है यहाँ पे? 1 माइनस टेन थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? ठीक है यहाँ तक में? आगे बढ़िए। टेन थीटा 1 और टेन थीटा का एलसीएम कितना होगा? टेन थीटा,
1 में टेन थीटा कितने बार में, टेन थीटा बार में। टेन थीटा को इसके ऊपर वाला से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस का माइनस, टेन थीटा में टेन थीटा एक बार में, एक को इसके ऊपर से गुना करेंगे तो एक। ठीक है, यहाँ तक में प्लस का प्लस, ये अभी किस में है, भाग में ना, उसको गुना में चेंज करेंगे तो 1/10 थीटा, और ये गुना हो जाएगा, 1 ऊपर चला गया तो 1/1 माइनस टेन थीटा, ये ना होता है। अब उसके बाद फिर देखिए इसको भी चेंज करिए तो टेन थीटा गुना, ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर, ऊपर वाला कहाँ आ गया, नीचे, प्लस का प्लस, 1 गुना 1 1, और टेन थीटा को इससे गुना करिए तो टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। यहाँ तक में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। किसी को यहाँ तक में इंतु परंतु कैसे क्या आया, सिंपल प्रोसेस है। चलिए अब देखिए टेन थीटा गुना टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसके नीचे है टेन थीटा माइनस 1। देखिए टेन थीटा गुना टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा हो गया, फिर टेन थीटा माइनस 1 तो टेन थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक में प्लस का प्लस 1। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझना है, देखिए यहाँ पे जो है लिखा है उसको पहले हम लिख देते हैं, बस थोड़ा सा यहीं पे आपको समझना है। यदि आप ध्यान से देखिएगा तो इस वाले साइड में टेन थीटा प्लस में है और 1 किस में है, माइनस में, और इधर टेन थीटा माइनस में है और इधर किस में है, प्लस में। तो यहाँ पे चिन्ह उल्टा है ना, तो जब तक ये दोनों सेम नहीं रहेगा तब तक एलसीएम लेने में नहीं बनेगा। इसलिए हम लोगों को इसको सेम करना है। कैसे करेंगे, तो माइनस को यदि आप कॉमन ले लीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा, क्योंकि माइनस में चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, उलट जाता है। तो जैसे हमने माइनस को कॉमन लिया तो ये माइनस में हो जाएगा और ये किस में हो जाएगा, प्लस में। तो पहले हम टेन थीटा को लिख देते हैं, उसके बाद हम किसको लिख देंगे, -1 को। आया समझ में, एक बार फिर से समझिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल माइनस को कॉमन ले लेना है। जैसे आप माइनस को कॉमन लीजिएगा तो टेन थीटा माइनस में है तो टेन थीटा किस में हो जाएगा, प्लस में, और 1 माइनस में है तो 1 किस में हो जाएगा, प्लस। आया समझ में, 1 इधर प्लस में था तो 1 इधर किस में हो गया, यहाँ पे समझ में आया। उसके बाद का रास्ता आसान है। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है, टेन थीटा माइनस 1, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, ऊपर है 1 और नीचे है टेन थीटा और टेन थीटा माइनस 1। बोलिए अब समझ में आया। अब हमने ऐसा क्यों किया, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए टेन थीटा माइनस 1 टेन थीटा माइनस 1 मिल गया ना, तो अब हम एलसीएम ले सकते हैं। तो लीजिए एलसीएम। देखिए टेन थीटा माइनस 1 टेन थीटा माइनस 1 का एलसीएम कितना होगा, टेन थीटा माइनस 1, इधर देखिए क्या बच गया मेरे पास, टेन थीटा। आया समझ में। अब हम जिससे पूछेंगे वही बताइएगा। आप बताइए टेन थीटा माइनस 1 में टेन थीटा माइनस 1 तो खत्म हो गया, तो इसके पास बचा क्या, टेन थीटा बचा। अब टेन थीटा को इसके ऊपर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन क्यूब थीटा हो जाएगा, टेन क्यूब थीटा। बोलिए ये समझ में आया कैसे किए। टेन थीटा माइनस 1 टेन थीटा माइनस 1 खत्म हो गया, तो इसके पास बचा क्या, टेन थीटा। टेन थीटा को इसके ऊपर वाला से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन क्यूब थीटा। समझ में आया। अब उसका देखिए माइनस का माइनस, टेन थीटा खत्म, टेन थीटा माइनस 1 टेन थीटा माइनस 1 खत्म, तो बचा क्या, 1। 1 को इसके ऊपर से गुना करेंगे तो 1। क्लियर है। एलसीएम में करते हैं। अब अगर हम 1 में क्यूब दे दें तो किसी को कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो सदाबहार है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला आपको याद रखना है फॉर्मूला, क्योंकि इसका होता है 2-3 गो फॉर्मूला, लेकिन आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है, तब सवाल बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो a माइनस बी फिर a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। बैठाइए a माइनस बी, तो a का काम कौन कर रहा है, टेन थीटा, b का काम कौन कर रहा है, 1। ठीक है, यहाँ तक में। हाँ, क्यूब नहीं लिखते हैं, ये a का काम कर रहा है टेन थीटा और b का काम कर रहा है 1 फॉर्मूला के हिसाब से। फिर देखिए a स्क्वायर, तो a का काम कौन कर रहा था,
10 हो जाएगा, स्क्वायर लग गया उसमें, प्लस a गुना b, तो a का काम कौन कर रहा है 10 थीटा, अब b का काम कौन कर रहा है 1, फिर प्लस का प्लस, फिर b स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि कितना 1 का स्क्वायर। बोलिए बात समझे। और नीचे देखिए क्या चीज़ है, तो 10 थीटा माइनस 1 और 10 थीटा, ये 10 थीटा माइनस 1 10 थीटा माइनस 1 खाया, तो ऊपर क्या बचा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा प्लस 1, और इसके नीचे क्या है 10 थीटा। बोलिए बात समझ में आया। यहाँ तक में दिक्कत है किसी को क्या, इसको गुना कर दिए 10 थीटा को 1 से गुना किए तो 10 थीटा हो गया, प्लस का प्लस 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1। यहाँ तक में किसी को कोई कष्ट। आगे देखिए अब 10 थीटा जो है वो तीनों में ना भाग लगा हुआ है, तो तीनों में भाग लगाइए, तो 10 स्क्वायर थीटा और बटे में क्या चीज़ 10 थीटा प्लस 10 थीटा भाग लग जाएगा इधर भी, 10 थीटा बटे 10 थीटा प्लस 1/10 थीटा। बात बुझे। अब देखिए 10 थीटा इधर खत्म तो इसका स्क्वायर खत्म, तो इसके पास बचा क्या 10 थीटा प्लस 10 थीटा खत्म तो बचा कितना 1/10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉट थीटा। यहाँ तक में समझने में किसी को कोई दिक्कत है। अब एक बात आप हमको बताइए, आपको सिद्ध क्या करना है 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा, तो क्या आपका 1 सिद्ध हो गया ना, तो 1 को आप साइड में लड़काइए, हाँ तो बचा क्या 10 थीटा और प्लस में कॉट थीटा, ये ना बचा, बस हो गया सिद्ध हम लोग का। लेकिन अब बोलिएगा आपकी यहाँ तो सेक और कोसेक है, यहाँ तो 10 और कॉट है, तो वो भी आ जाएगा। कैसे आएगा ध्यान से समझिए। देखिए 1 का 1 हो गया, 1 को कुछ छेड़खानी नहीं करना क्योंकि 1 प्रूव हो चुका है। 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। चलिए सॉल्व करिए, 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए कॉस थीटा में कॉस थीटा खत्म हो गया, तो बचा क्या साइन थीटा को ऊपर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा खत्म, तो कॉस थीटा को इसके ऊपर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और नीचे क्या बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है ना। इधर बना देते हैं, इधर देखिए 1 का 1 प्लस इसको अलग करिए 1 बाय कॉस थीटा और गुना में क्या है 1 बाय साइन थीटा। चलिए देखिए 1 प्लस 1 बाय कॉस का फॉर्मूला क्या होता है सेक थीटा, 1 बाय साइन का कोसेक थीटा। देखिए यही प्रूफ करना था ना, RHS प्रूफ। किसी को कहीं पे दिक्कत है तो बोलिए अभी। सबको समझ में आया। चलिए उतारिए फटाफट। इधर है फिर यहाँ करना है, इधर फिर लास्ट में आना है, यहाँ से तीर का चिन्ह दे दिया हम। पच्चीस नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। बोला जा रहा है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर आपको सिद्ध करना है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस ए। तो पहले आप LHS लिखिए 1 प्लस सेक ए और बटे में क्या है सेक ए। तो आपको क्या करना है इस सेक ए को दोनों से अलग कर देना है। जैसे करिए तो क्या हो जाएगा 1 बाय सेक ए प्लस का प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक ए बटे सेक ए। ठीक है यहाँ तक में। अब देखिए 1 बाय सेक का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए, ये कट गया तो बचा क्या 1। दिक्कत है यहाँ तक में। अब यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए। क्या आपका LHS RHS के बराबर हुआ क्या, नहीं हुआ। तो अब हम लोग क्या करेंगे RHS को अलग से बराबर करेंगे। तो RHS मेरा क्या है साइन स्क्वायर ए और बटे में है 1 माइनस कॉस ए। चलिए बताइए साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए, है ना। आप लोग क्या करिएगा फॉर्मूला इस प्रकार से ब्रैकेट में लिख लिया करिएगा ताकि आप लोग को याद रहे। अब देखिए इसमें अगर स्क्वायर लगा दे तो किसी को कोई समस्या तो नहीं होगा। तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए। देखिए ये और ये गया तो ऊपर बचा क्या 1 प्लस कॉस ए। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1, कुछ नहीं किए खाली इधर से उधर कर दिए। आया समझ में।
अब देखिए LHS और RHS आपका क्या है, बराबर है, यानी कि LHS बराबर क्या हो गया, RHS। यही हो गया मेरा सिद्ध। आया समझ में कि दिक्कत है? चलिए बनाइए। जमा गया ना भैया, अरे लाइट मैन का काम लिए हैं। पैसा है। चलिए अगला अगला समझिए। पहले आप LHS लिखिए, तो LHS क्या है मेरा, cos A माइनस साइन A प्लस 1 और बटे में है cos A प्लस साइन A माइनस 1। तो ऐसा सब सवाल जब भी आपके पास आएगा तो आपको क्या करना है, साइन से भाग दे देना है। किससे भाग दे दीजिएगा, साइन से। क्यों हम साइन से भाग देंगे वो अभी जस्ट एक स्टेप के बाद आपको पता चल जाएगा। तो दोनों पट्टी आपको साइन से भाग देना है, तो ऊपर नीचे दोनों और ऊपर नीचे साइन से भाग देने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, cos A माइनस साइन A प्लस 1 अब बटे में क्या हो जाएगा, साइन A, भाग दे दिया हमने। फिर उसके बाद नीचे वाला को दीजिए, तो क्या है cos A प्लस साइन A माइनस 1 अब भाग दे देंगे किससे, साइन A से। अब सबको अलग अलग कर दीजिए। देखिए साइन को cos से अलग करेंगे तो cos A बटे साइन A हो गया। फिर माइनस का माइनस, साइन को साइन से अलग करेंगे तो साइन A बटे क्या हो जाएगा, साइन A। फिर उसके बाद प्लस का प्लस, 1 को भी किससे कर देंगे, 1 बाय साइन A। सेम प्रोसेस नीचे, समझ में आ रहा है ना, cos A बटे साइन A प्लस साइन A बटे साइन A माइनस 1 बटे, यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? चलिए अब देखिए cos बटे साइन का फॉर्मूला क्या होता है, cos बटे साइन का फॉर्मूला cot A। आप लोग फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं किए। cot A माइनस का माइनस, देखिए साइन साइन खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना, 1, और 1 बाय साइन का फॉर्मूला क्या होता है, cosec। बात समझे? उसी प्रकार से नीचे देखिए cos बाय साइन का फॉर्मूला होता है cot A, और साइन साइन खत्म हो जाएगा तो 1 माइनस 1 बाय साइन का cosec। देखिए आ गया ना cosec और cot में। अब समझ में आया हमने साइन से क्यों भाग दिया था। cos बाय साइन का फॉर्मूला cot A हुआ, माइनस का माइनस हमने दिया, साइन साइन एक बार में खत्म, प्लस का प्लस, 1 बाय साइन का फॉर्मूला cosec। नीचे भी सेम प्रोसेस है, केवल माइनस की जगह प्लस है। अब तो समझ में आया? यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत? अब आप 1 को साइड कर दीजिए, तो cot A माइनस, ये प्लस में है ना, तो प्लस cosec A और 1 को कर दीजिए साइड में। उसी प्रकार से नीचे भी cot A, ये माइनस में है तो माइनस cosec A और प्लस 1। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? अब मेन सफर स्टार्ट होता है। कुर्सी का पेटी बांध लीजिए। आपको पता है कि cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A बराबर कितना होता है, 1। cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A बराबर कितना होता है, 1। तो क्या अगर हम आपसे पूछें कि 1 जो होगा वो बराबर किसके होगा, तो cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है ना? तो इस वाले 1 के जगह में हमको रख देना है इसको। समझ में आया? तो रखिए, क्या हो जाएगा, cot A प्लस cosec A माइनस 1 के जगह में हम रख देंगे किसको, cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। और नीचे जो है उसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं करना है, क्योंकि इसको सीधे काटना है। यहाँ तक में किसी को कोई इंतु परंतु? नीचे जो है उसको लिख दीजिए, इसको एक के बार में हलाल करिएगा। अब देखिए यहाँ जो है उसको लिखिए। कुछ आपको इसमें फॉर्मूला दिख रहा है क्या?
क्या दिख रहा है? देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस ये होता है। तो ए का काम कौन कर रहा है? कॉसेक ए, और प्लस बी का काम कौन कर रहा है? कॉट ए। उसी प्रकार से ए को माइनस में लिखिए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। यहाँ तक समझ में आया सबको? अब एक बात आप हमको बताइए, अरे बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी हुआ, तो ए का काम कौन कर रहा है? कॉसेक, बी का काम कौन कर रहा है? कॉट। तो प्लस में एक बार माइनस में। अब एक बात देखिए आप, मेरा पहला जो स्टेप यहाँ से यहाँ आपको दिख रहा होगा और दूसरा आपको यहाँ से यहाँ दिख रहा होगा, है ना? तो दोनों में क्या है जो कॉमन है? देखिए कॉट कॉसेक है ना दोनों में। यहाँ पे कॉट किस में? प्लस में। यहाँ पे कोसेक किस में? प्लस में। यहाँ पे कॉट किस में? प्लस में। यहाँ पे कोसेक किस में? प्लस में। तो दोनों हो गया प्लस में, तो कॉमन लेकर के बाहर खींचिए उसको, तो क्या हो जाएगा? कॉट ए प्लस कोसेक ए। जब हमने कॉमन लिया तो इसके पास क्या बचा? ये पूरा से कॉट ए प्लस कोसेक ए हमने कॉमन ले लिया, तो इसके पास क्या बचा? 1 माइनस इसके पास कौन वाला बचेगा? माइनस, क्योंकि प्लस वाला को हमने क्या कर लिया है? कॉमन ले लिया, तो इसके पास बचेगा कौन वाला? माइनस वाला। तो माइनस वाला लिखिए, कोसेक ए माइनस कॉट ए। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? अब नीचे जो लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए। तो कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस में क्या है? 1। चलिए देखिए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, 1 का 1, माइनस को अगर हम कोसेक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक ए, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और यहाँ पे कॉट ए। और नीचे जो है उसको लिखिए, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। 1 किस में? प्लस में। 1 किस में? प्लस में। कोसेक किस में? माइनस में। कोसेक किस में? माइनस में। कॉट किस में? प्लस में। कॉट किस में? प्लस में। ये और ये पूरा गया, बचा क्या? कॉट ए प्लस में कोसेक ए। क्या यही सिद्ध करने के लिए दे रहा था ना? कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा है तो उसको सीधा कर दीजिए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। आया समझ में? ये वाला सवाल में किसी को कोई दिक्कत है? ये आपको एक ही जगह दिक्कत करेगा थोड़ा सा यहाँ पे, इसलिए आपको ये वाला स्टेप को याद रखना है, ठीक है? चलिए फटाफट इसको उतारिए, आप लोग जल्दी से उतारिए।